वालेकुम जी। क्लास 7 की 1.13 कर रहे हैं हम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कह रहे हैं कि इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड, अगर एक टॉफी का डिब्बा जो है, बॉक्स का डिब्बा ऑफ स्वीट्स टॉफियों का इस डिवाइडेड तकसीम किया गया है, तकसीम किया जाता है अमंग 24 चिल्ड्रन, 24 बच्चों में। तो वो कह रहे हैं दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हर बच्चे को अगर 5 टॉफियाँ मिलें या हर बच्चे को अगर 5 टॉफियाँ दी जाएँ, तो हाउ मैनी ईच विल गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बच्चों की तादाद कम कर दी जाए, रिड्यूस्ड कर दी जाए, कम कर दी जाए कितनी, 4। अगर 4 बच्चे कम कर दिए जाएँ, बच्चों की तादाद 4 कम कर दी जाए, तो फिर हर बच्चे को कितनी मिलेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें टॉफियाँ मालूम करनी है, हर बच्चे को कितनी टॉफियाँ आएंगी। ठीक है जी। तो क्या लेट करेंगे हम, पहले लेट करेंगे फिर जो मालूम करना है। हम लेट ये करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स, लेट फर्स्ट कर लिया द नंबर ऑफ स्वीट्स, वो हमारे पास तो ये है। ठीक है जी। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, चिल्ड्रन है और स्वीट्स हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्वीट्स। तो मुश्किल बात नहीं है, बात को समझने की कोशिश करनी है कि हमारे पास बच्चे कितने हैं, पहले 24। कुछ ज़बानी नहीं लिखना आपने, सवाल के स्टेटमेंट की बात समझ होनी चाहिए थोड़ी बहुत। और हर बच्चे को टॉफियाँ कितनी दी जा रही हैं, 5। अब वो कह रहे हैं कि बच्चों की तादाद अगर कम कर दी जाए, कितनी कम कर दी जाए, 4। यानी कि पहले 24 था, अब 4 कम कर दो, इसमें से कितने रह गए, 20। तो फिर हर बच्चे को कितनी मिलेगी, ये हम लेफ्ट कर रहे हैं। अब जरा आप देखें कि अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली। तो बच्चे पहले 24 है, हर बच्चे को ईच हर बच्चे को पॉइंट आगे दी जा रही है। अब बच्चे कम हो गए हैं, बच्चे कम हो गए हैं, तो टॉफी की तादाद फिर बढ़ जाए। यार हर बच्चे को अगर 5 मिल रही हैं, तो बच्चे अगर कम हो तो फिर हर बच्चे को ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी कि बच्चे कम है, चलो यार मैं इनको ज़्यादा दे देता हूँ। समझ आई बात की। अब इस नेचर से इस सवाल को ना, बच्चे अगर 24 है तो हर बच्चे को 5 आ रही हैं। टॉफी को डिब्बे में जितनी टॉफियाँ वो तो हमने देनी है, तकसीम करनी है, डिवाइड करनी है। ठीक है। अब अगर बंदा ये देखे बच्चे यार कम है, फिर वो क्या करेगा, टॉफी का डिब्बा खत्म करने के लिए क्या करेगा, ज़्यादा नहीं शुरू कर देगा। तो अगर तादाद कम हो रही है इधर, तो इधर ज़्यादा हो रहा है, उल्ट काम हो रहा है। एक मिकदार ज़्यादा हो रही है, दूसरी कम हो रही है और दूसरी ज़्यादा हो रही है। तो जब इस तरह उल्ट हो जाए, एक कम हो रही है दूसरी ज़्यादा हो जाए, या एक ज़्यादा हो रही है दूसरी कम हो जाए, उल्ट काम हो जाए, तो उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। कौन सा प्रोपोर्शनल पाया जाता है, तो इसका एरो हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसका उल्ट कर देंगे, ऊपर से नीचे। बस ये चीज़ समझ लगी। पीछे जितने क्वेश्चन हमने किए इस एक्सरसाइज के, उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। ठीक है जी। तो इस सवाल में इन्वर्सली आया, बस ये चेंजिंग है, बाकी सेम है सब कुछ। ठीक है जी। तो आपको बस मेन जो ये चीज़ है, कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी आए और उसमें बस ये फ़र्क करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली, बस। अब ये बन जाएगा x/5 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल ये बन जाएगा 24/20, क्योंकि इसका एरो ऊपर से नीचे है। तो जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो ऊपर और जहाँ पे खत्म हो रहा है वो नीचे आ गया। अब हमें तो x मालूम करना है ना, जिसको हमने नाम दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिलेंगी हर बच्चे को। ठीक है जी।
तो फिर हमें एक्स निकालने के लिए 5 को उधर लेके जाना पड़ेगा, इधर एक्स रह जाएगा, इधर 5 डिवाइड कर रहे हैं, उधर जाके ये बनेगा 24/20 मल्टीप्लाई 5 और ये दोनों किस टेबल से काट रहे हैं 5 से, 5 1 5 और 5 4 काट रहे हैं। फिर ये दोनों किससे काट रहे हैं ऊपर नीचे 4 से, 4 1 4 4 6 24। तो आपका जो एक्स है वो आ जाएगा 6। बटन में 1 बच गया, बटन 1 होता है, मतलब 1 जाने की जरूरत है नहीं होती। तो आपके पास जवाब आ गया नंबर ऑफ स्वीट्स बराबर क्या आ गया 6। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, अब लेफ्ट नहीं लिखना, नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स, तो वो कितनी आ गई 6, जो कि हर बच्चे को मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।